श्री राम कथा मीमांसा भगवान श्री राम और भगवान श्री परशुराम जी महाराज आज दोनों अवतार एक साथ जनकपुरी में दर्शन दे रहे हैं। ये उस समय के लोगों को दर्शन मिला, ये बड़े सौभाग्य की बात है। आज हम लोग भी सौभाग्यशाली हैं। दोनों ईश्वर भगवान धर्म के लिए, जन कल्याण के लिए जो अवतार ईश्वर का होता है, वो अपने ही आचरण के माध्यम से, वो अपने ही लीला के माध्यम से, वो अपने ही चरित्र के माध्यम से सामान्य जनमानस के बीच उस जनकपुरी में, जहाँ राजा लोग भी सम्मिलित हैं, वहाँ बैठे हुए हैं। जहाँ अगर वह पुरुषार्थ की परीक्षा की भूमि है, तो वहाँ धर्म और अध्यात्म की दृष्टि की भी भूमि है। जहाँ पर संसार में एक दृष्टि भेद से कितना कार्य कर्तव्य प्रभावित होता है, दृष्टि की अवस्था का परिवर्तन जीवन में कितना बदलाव लाता है, यह लीला चरित्र दोनों भगवान स्वयं करके दिखा रहे हैं। और वे सारे लोग उसके दृष्टा बनकर देख रहे हैं। जैसे कि हम लोग आज कथा सुन रहे हैं कि दृष्टि भेद में आचरण कितना बदल जाता है, व्यवहार कितना बदल जाता है। भगवान श्री परशुराम जी जानना चाहते हैं कि हमारे गुरुदेव का धनुष टूटने का मतलब है भगवान प्रभु का अवतार हो गया है और हमारा कार्यकाल जिस सेवा का था वो पूर्ण हो गया है। इसलिए वो वहाँ से जब आवाज़ सुनी केवल धनुष के टूटने की, तब वहाँ से ही मुनि वस्त्र धारण करके निकले। अन्यथा मुनि वस्त्र धारण वह स्वयं नहीं करते थे। और आकर के उस दिशा में ही व्यक्त अव्यक्त चर्चा करते हुए, प्रसंगात चर्चा करते हैं। भगवान श्री राम परात्पर परमात्मा ब्रह्म ईश्वर, वह भी अपनी मर्यादा को रखे हुए हैं कि हमें पुरुषोत्तम चरित्र करना है, हमें नर लीला भी करनी है, हमें भगवत लीला भी करनी है। जैसा कि श्री रामचरितमानस के प्रारंभ में तुलसीदास जी ने 4 घाट के माध्यम से और अवतारों का कारण बताया, और उन अवतारों के कारण में भगवान श्री राम के अवतार का जो कारण है, उसके अनेक प्रकार भी बताए, अनेक कारण भी बताए। इसलिए भगवान श्री राम का अवतार ब्रह्म का अवतार है, उसकी मर्यादा रखना है।
श्री हरिचरित्र की लीला को जोड़कर उस कथा को भी पूर्ण करना है। वही लीला आज देखने को मिल रही है। और उसी लिए भगवान श्री राम से संकेत करते हुए भगवान परशुराम जी कहने लगे, क्योंकि लक्ष्मण जी ने व्यंग्य के साथ जब ये कहा, मूंदी आंख कतहु को नहीं, नेत्रों को अगर बंद कर लिया जाए, जो संसार के नेत्र हैं, यह दृष्टि अगर बदल दी जाए तो संसार में कहीं कुछ है नहीं। हालांकि उपहास के माध्यम से भगवान श्री परशुराम जी देख रहे हैं कि व्यंग्यात वचन है ये, क्योंकि एक तरफ बेहंस लखन कहा मुनिपाई, आधी चौपाई में उपहास का संकेत है, तो दूसरी आधी जो स्थिति है चौपाई की, मूंदी आंख कतहु को नहीं, उसमें उत्तम दर्शन भी है। इस तरह का एक साथ चरित्र चल रहा है इस कथा के माध्यम से। वास्तव में ये जो संसार है, इस संसार के बारे में कहा जाता है कि यह संसार मिथ्या है। मिथ्या संसार का भास होता है। इसका मतलब कुछ है तभी तो ये भास हो रहा है कि मिथ्या है या सत्य है। तो सत्य और मिथ्या के बीच का द्वंद्व है। अगर एक दृष्टि यह है तो दूसरी दृष्टि है कि यह संसार स्वप्नवत है। जैसे सपना देखते हैं और सपना जैसे सपने से बाहर आते हैं तो देखते कहीं कुछ नहीं था। तो ये संसार स्वप्न की तरह है। जब तक ये जीवन चल रहा है तब तक ये सब कुछ कार्य करता ये सब दिखाई दे रहा है। अगली अवस्था है जिसमें संसार ईश्वरत्व में सब ईश्वर ही ईश्वर है। ये सब परमात्मा ही परमात्मा है। वह दृष्टि है। तीसरी, सर्वम खल्वम ब्रह्म, ऐसा है, ज्ञान की दिशा है। तो चौथी दृष्टि है जिसमें संसार है ही नहीं, संसार नहीं है, ईश्वर है केवल। तीसरी दृष्टि में संसार है और संसार में ईश्वर है। सर्वम, ये सब तो सब भी है और परमात्मा भी है, लेकिन सब में परमात्मा ही परमात्मा है, ऐसा होता है। ये दृष्टि है। और सबसे अंतिम चौथा चरण है कि सृष्टि है ही नहीं, है ही नहीं। उस चौथे चरण की बात लक्ष्मण जी के मुख से कही जा रही है, मूंदी आंख कतम को नहीं। ये चौथा स्तर है। अगर ये दृष्टि बंद हो जाए, जिससे हम अहंकार में दृष्टा बने हुए हैं,
जब वही दृष्टि, केवल ब्रह्म दृष्टि, तत्व दृष्टि वही केवल रह जाए तो ये संसार है ही नहीं। इतनी बड़ी बात जैसे ही लक्ष्मण जी ने कही तो तत्काल परशुराम जी ने लक्ष्मण जी की ओर से अपनी दृष्टि को बदला। लक्ष्मण जी संसार हैं और राम ब्रह्म है, परमात्मा है। इसलिए संवाद तो चल रहा था लक्ष्मण से, बात तो हो रही थी लक्ष्मण से। और परशुराम तब राम प्रति बोले वचन सक्रोध। राम जी के प्रति कहने लगे, बात लक्ष्मण कह रहे हैं, अर्थात दृष्टि भेद हो गई। और कहने लगे इस शंभु धनुष पर जो षटस्ता का स्वरूप था, षट माने विकारों का, उसका खंडन किया है आपने, तोड़ा है। क्या वास्तव में मूंदिये में क्या इस 6 विकारों का संसार है, इसका खंडन करने वाले हो? तुमने ही खंडन किया। और हमारे प्रबोध के लिए, अर्थात हमारी प्रकृति के बोध के लिए यह सब हो रहा है, किया जा रहा है। करसी हमारा प्रबोध क्या हमारे समझाने के लिए, क्या हमारी समझ के लिए यह सब हुआ है जिससे हमको समझना चाहिए? क्या आप हमारी समझ के लिए यह सब किया है आपने? उधर यह भी भाव है कि लक्ष्मण जी ने जो हमसे कहा, तो क्या तुम अहंकार में, चारों दृष्टियों का क्रमिक इसी में एक में ही चारों भाव हैं, तो क्या अहंकार तुम्हें भी है? ये दूसरी माने तुम में भी ईश्वरत्व मात्र है, या इसमें ईश्वरत्व देखते हो? संसार में धनुष में अपने शंकर का धनुष देखते हो, अपनी निजता देखते हो, अथवा इस प्रकार की बात। पहले सांसारिक दृष्टि है, इसलिए भगवान श्री राम ने भी सोचा कि संसार की दृष्टि, जहाँ लक्ष्मण दृष्टि से बात कर रहे हैं वहाँ से ही मुझे आरंभ करना होगा, तभी पुनः चौथी दृष्टि की बात, जिसका उत्तर सीधा पूछ लिया भगवान परशुराम ने, और दोनों बातें भी कह दी हैं। तो उसी को देखते हुए भगवान श्री राम कहने लगे, बंधु कहे कटु, बंधु कहे कटु सम्मत तोरे, तू छल बिनाया करत कर जोरे, तू छल बिनाया करत कर जोरे, करु पार तोष, करु पार तोष मोर संग्राम, करु पार तोष, करु परितोष मोर संग्राम, छाड़ा कहा रामा, नाम है तो छाड़ा कहा रामा। भगवान श्री राम से जब ये कहा तो भगवान श्री राम हाथ जोड़ने लगे, हाथ जोड़कर कहने लगे, अरे आप ये क्या कह रहे हैं? आप इतने क्रोध में क्यों हैं कि हम आपको समझा रहे हैं? आप ऐसा कैसे समझ रहे हैं? जब ये कहा हाथ जोड़कर भगवान श्री राम ने,
तो परशुराम भी कहने लगे कि तुम ये दोहरी अवस्था, ये दोहरी नीति कि जो तुम्हारा भाई है वो तो कटुता से बात कर रहा है। बंधु कहे कटु सम्मत तोरे, बिना तुम्हारी सम्मति के ये तुम्हारा भाई जो बोल रहा है ना, ये बोल नहीं सकता। अब देखिए भगवान परशुराम जी कह रहे हैं कि तुम्हारी सम्मति के बिना ये तुम्हारा भाई बोल नहीं सकता, और तुम छल कर रहे हो। छल वो जिसमें दिखाई दे नहीं और कर वही रहा हो, रणनीति पीछे से चल रही हो। प्रत्यक्ष में जिसका दर्शन न हो और क्रिया हो वो छल है। तुम छल विनय करत कर जोरे, दोनों हाथों को बंद किए हुए हो। ये क्या है? दोनों हाथ जोड़े हुए हो, हाथ जोड़ रहे हो और अकर्ता बनते हो। ये क्या तुम्हारा छल नहीं है? ये तुम्हारा भी छल है। दोनों ईश्वर कितनी लंबी लंबी उड़ान के साथ सामान्य जनमानस के बीच में बात कर रहे हैं। अब वास्तविकता कही परशुराम जी भगवान ने, जीव जो है वो, आगे तुलसीदास जी कहेंगे, जीव तो ईश्वर का अंश है। और ये जीव जो हमने चार अवस्थाएं बताई थी, एक में मिथ्या है, एक में स्वप्नवत है, एक में ईश्वरत्वमय है और एक में है ही नहीं। तो यहाँ उन्हीं चारों का संदर्भ जोड़कर व्यवहारिक बात में भी कह रहे हैं भगवान परशुराम, और उस आध्यात्मिक बात का भी उत्तर जानना चाह रहे हैं, समझना चाह रहे हैं, और उसी स्तर की बात भी कर दी। उन्होंने कहा तुम्हारा भाई, भाई तुम्हारे अंश है। भाई तो अंश होता है, एक ही माता पिता से उत्पन्न है, वो भाई है, अंश है, तो अलग तो है नहीं। तो वो तो कटु कह रहे हैं, लेकिन ये भी ध्यान रखना कि तुम्हारी बिना सम्मत के ऐसा हो नहीं सकता। ये वो चौथी अवस्था है कि ईश्वर के बिना पत्ता नहीं हिलता। अगर ये संसार में ये प्राणी जो भी है इसमें ईश्वर दिखता नहीं है, तो उन्होंने कहा राम, इसलिए दूसरी चौपाई में राम शब्द बोला है। राम, क्या तुम वो हो जो कण कण में रमण करते हो? इसलिए पहली बात तो वो कही कि तुम अगर आत्मा प्रभु राम शरीर में ना हो तो ये शरीर उन्हीं का भाई है, उन्हीं से उत्पन्न है, उन्हीं का अंश से चल रहा है, लेकिन कर्ता तुम नहीं रहते हो, तुम्हारा ये छल है। कर जोरे माने दोनों हाथ, अर्थात तुम्हारा कृतित्व तो नहीं दिखता, लेकिन वास्तविकता ये है कि ये जीव भी कुछ नहीं करता। अगर करते हो तो करने वाले तो तुम ही हो। तुम्हारे बिना, तुम्हारी सम्मत के बिना ये स्वरूपधारी संसार कुछ कर नहीं सकता। इसके किसी भी स्वरूप में अगर कोई करता है तो कर्तापन का कारण भले ही तुम कृतित्व मान, कर जोरे, तुम दोनों हाथ बंद किए हो। कर जोरे का ये भी भाव है, अर्थात आत्मा दिखती नहीं है शरीर में, राम दिखते नहीं है, कण कण में रमण करने वाले राम नहीं दिखते, ये संसार ही कर्तापन में दिखाई देता है। क्या तुम, ये तुम्हारा जैसे छल होता है कि करते सब तुम हो और दिखता कोई और है, यहाँ भी वही हो रहा है कि खड़े तो तुम अलग हो और लक्ष्मण कर रहे हैं। ये तुम्हारी सम्मत के बिना कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए दोनों प्रकार की बात एक साथ कह दी भगवान परशुराम जी ने। और फिर हमको सब
परतोष कर रहे हो, उन्हें समझा रहे हो। शांति भी मिलती रहती है। शांति भी कहाँ से मिलेगी? शांति में भी तुम ही हो। परतोष शांता सुखाए, तुलसी रघुनाथ गाथा। बिना राम के संतोष कहाँ, शांति कहाँ, संतुष्टि कहाँ? हमें समझा भी तुम रहे हो। और मोर, मैं और मोर, तोर तय माया। मोर संग्रामा, ये संग्राम मैं और मोरे में ही है। मैं और मेरे के भी बीच संग्राम हो रहा है। संसार में क्या हो रहा है? यही हो रहा है। यहाँ भी आप वही कर रहे हो जो संसार में। सारा संसार अगर परमात्मा का ही है, ईश्वर का ही है, तो इसी में द्वंद्व चल रहा है, इसी में झगड़े हो रहे हैं, इसी में लड़ाई हो रही है, संग्राम हो रहा है। तो जैसे आप प्रत्यक्ष रूप से हो रहा है, तो यहाँ प्रत्यक्ष रूप में भी संग्राम की दिशा है। तो क्या मैं भी मोर हूं, अर्थात तुम्हारा ही हूं? तो क्या ये जो लड़ाई चल रही है मोर संग्रामा, इधर मेरे साथ संग्राम हो रहा है और इधर तुम मुझे समझा भी तुम ही रहे हो। माने संग्राम का कारण भी मेरे साथ हो रहा है। कर परतोष मोर संग्रामा। दूसरा यह भी है कि अगर ऐसा ही है तो मुझसे संग्राम करो। संग्राम का मतलब यही होता है दोनों के बीच में आमने सामने होते हैं। और जब आमने सामने होते हैं तो क्या होता है? संग्राम में जीत हार। संग्राम जब होता है जीत हार होती है, और जीत हार जब होती है तो ईश्वर की विजय होती है और ये आत्मा अपने आप को समर्पित कर देती है, उस ईश्वरत्वमय हो जाती है। इसलिए मुझे शांति तब मिले। कर परतोष, करूँ है शब्द यहाँ, करूँ माने मुझे परतोष करो। ऐसे कैसे मान लें हम? केवल दृष्टि से नहीं, तुम पीछे से, जैसे संसार में कार्य करते हो कि पीछे तो होते तुम हो और करता कोई और है। यहाँ भी वही हो रहा है कि लक्ष्मण को आगे कर दिया है और पीछे तुम्हारी सम्मत है। हम यहाँ ये नहीं चाहते, हम तो ये चाहते हैं मुझको शांति दो। कर परतोष, मुझे जब तक संतुष्ट नहीं कर दोगे तब तक मैं ये नहीं, संसार से लड़ाई नहीं लड़ना मुझे। अगर समर्पण करना है, हार करना है तो ईश्वर से। संसार से हार नहीं है। हमारा अवतार हार के लिए संसार से नहीं, ईश्वर से हारने के लिए है। इसलिए मुझसे संग्राम करो। और स्पष्ट कर देते हैं भगवान श्री राम से, नाहित छाण कहाओ रामा। नहीं फिर राम मत कहलाओ। यहाँ फिर दृष्टि दी है कि राम, तुम कौन से राम? वही राम, अर्थात यहाँ कहला रहे हो राम। तो हम ये नहीं चाहते कि जो तुम कहला रहे हो राम, हम तो वो हैं कि जैसा नाम हो वैसा काम हो। और अगर काम वैसा नहीं है तो नाम वैसा नहीं रहना चाहिए। इसलिए आप अपने उस नाम, अर्थात नाम की महिमा भी, जिस महिमा को हमारे तुलसीदास जी ने राम नाम की महिमा प्रारंभ में भी मंगलाचरण में गाई है, उस महिमा का संकेत करते हैं। राम के द्वारा ही परितोष मिलता है। इसलिए कर परतोष, हम समझ जाएंगे तुम वही राम हो जिनके नाम से संतोष मिलता है, संतुष्टि मिलती है, जिनके नाम से ऐसा हो जाता है। इसलिए नहीं तो कहाओ छाण कहाओ रामा, राम फिर मत कहलवाओ। इस तरह की बात जैसे ही सामने रख दी है, तत्काल और आगे अभी चुप नहीं है, क्योंकि अपनी बात पूरी कह देना चाहते हैं, क्योंकि चार जो उन्हें मालूम है, समझ में आती जा रही है लगातार। इसलिए सब कुछ भगवान से तब तक ही
कोई भी हो इस संसार से विरक्ति पाता है तो ईश्वर से अपनी बात कहता है और कह पाता है। वो भी धन्य है जो ईश्वर से कुछ अपनी बात कहे, नहीं तो संसार के लोगों से चलते चलते तक कहता रहता है, बेटा ध्यान रखियो, इसका ध्यान रखना, उसका दे देना, इसका ले लेना, ऐसा करना वैसा करना, अब तो हम जा रहे। नहीं, ईश्वर से कहे, उस परमात्मा से कहे अपनी बात। इसलिए आगे कह रहे हैं भगवान परशुराम जी, और कहते हैं अभी तो आप कहने लगे, छल तज करहो, छल तज करहो, समर से विद्रोही, बंधु सहित नत मारहु तोहि, बंधु सहित नत मारहु तोहि, भृगुपति कहे, भृगुपति कहे उठार उठाए, भृगुपति कहे कुठार उठाए, ओ मन मुस्काहे राम सिर नाये, मन मुस्काहे राम सिर नाये। उन्हीं चारों स्तरों पर हर चौपाई में चर्चा की गई। प्रथम स्तर वही जो संसार की दृष्टि है, जो संसार का कथानक है। सभी स्तरों पर, इस स्तर पर फिर पुनः भगवान परशुराम कहने लगे कि तुम अपने भाई से लड़ा रहे हो, हमें भाई लड़ रहा है, तुम शांति दे रहे हो, ये नहीं होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक रूपता आना चाहिए, अर्थात तीसरा स्तर है एक रूपता, सब में ईश्वर एक जैसा हो जाए। तो कहने लगे ये छल छोड़ो, पीछे से कुछ मत करो, अर्थात प्रत्यक्ष प्रमाण दो, प्रत्यक्ष बताओ, प्रत्यक्ष में सामने आओ। और तुम स्वयं, क्योंकि शिवद्रोही, समर शिवद्रोही, भगवान शंकर गुरु हैं, जो क्या करते हैं, भगवान शंकर संसार को मिटाते हैं और संसार को मिटाकर ईश्वरत्व को प्राप्त कराते हैं, मोक्ष देने वाले। लेकिन उसका आधार क्या है? राम नाम। इसलिए पहले कहा कि नाहित छाण करहाओ रामा, नाम, और तुम्हारे नाम के प्रभाव से जो है इस संसार रूपी समर में भगवान शंकर मोक्ष को प्राप्त कराते हैं, तुम्हारा स्थान दिलवाते हैं, आपको प्राप्त कराते हैं। और यहाँ ये हो रहा है कि उन्हीं का धनुष तोड़ दिया है, जिससे संहार करते हैं भगवान शिव। जिस धनुष से ऐसा करने वाले हैं, आपने उसी धनुष को ही तोड़ दिया, तो शिवद्रोही हो गए। अर्थात यह तो तुमने दिखा दिया, शिवद्रोह करके ये दिखा दिया कि संसार का खंडन करने वाले शिव नहीं हैं, हम हैं। शिव जी के धनुष को तोड़कर उनसे द्रोह की परिभाषा करके ये दिखा दिया, ये बता दिया आपने कि शिव जी नहीं करते, करने वाले तो हम हैं।
यह अप्रत्यक्ष दिखाया है। इसलिए मेरी प्रथम दृष्टि से ये लग रहा है कि काम तुम कर रहे हो, लेकिन छल कर रहे हो, छल के साथ कर रहे हो। शिवद्रोही बनने का क्या मतलब है? मुझे तो ये लग रहा है तुम स्वयं लड़ना चाहते हो तो स्वयं आओ ना लड़ने के लिए। शिवजी से द्रोह करके अप्रत्यक्ष शिवद्रोही बने हो ना तुम। हमारे गुरु का धनुष तोड़ा है तुमने, इसलिए मैं तुम्हें शिवद्रोही मान रहा हूं। लेकिन उस शिवद्रोह से काम नहीं चलेगा, प्रत्यक्ष से काम चलेगा। इसलिए मुझसे समर करो, कपट को त्यागो, और नहीं तो भाई को भी मार दूंगा और तुमको भी मार दूंगा। मारो तो ही। यहां भी देखिए बड़ी बारीक बातें हैं। तो ही माने जो स्वरूप है तुम्हारा। राम का खंडन नहीं कर रहे हो। वो कह रहे तुम नाम, जिस शरीर का नाम राम रखा है उसको छोड़ो। ये शरीर वो राम नहीं है। अगर तुम ऐसा नहीं कर पाते हो तो ये नहीं करे तुम्हारा नाहित छाण कहाओ रामा। राम मत कहलाओ फिर तुम अपने आप को कि तुम राम हो। ये नाम बदलो। राम का तो इतना महत्व है और तुमने तो हम किसको मार देंगे? जिसका नाम तुमने रखा है इस देह का, अर्थात दशरथ नंदन स्वरूप में जो राम नाम रखा गया है, इस नाम की बड़ी महिमा है। इसलिए उसको त्यागो और जो तुम्हारी देहवाल हो तो ही माने तुम। अगर तुम वह नहीं हो जिस जो नाम राम है वही हो तो ठीक है, तो करके दिखाओ। अथवा उस नाम को भी बदलो और हम तुम्हारे भाई को भी मारेंगे और तुम्हें भी मारेंगे। इसलिए तुलसीदास जी कहने लगे भृगुपति। यहां परशुराम जी के लिए भी संकेत किया तुलसीदास जी ने। भृगु की वंश से उत्पन्न होने वाले भगवान, इसलिए उनको पहले भृगुवंशी कहा, मुनि कहा, और अब यहां कहा भृगुपति। जैसे रघुपति रघुवंश में उत्पन्न होने वाले भगवान, इसलिए रघुपति हो गए।